स्वागत है आपका बंगाल यात्रा में। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं जनाब फैज़ अहमद ख़ान, काउंसलर है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उभरते हुए नए चेहरा है, यंग लीडर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, चुनाव के बारे में और ख़ास तौर पर टीएमसी की कारकर्दगी इस मरतबा कैसी होगी। फैज़ खान साहब, मिलर टाइम्स में खुशामदीद। आदाब। इस मरतबा बीजेपी ने टीएमसी को काफ़ी सारा चैलेंजेस दे रखा है, काफ़ी मुश्किलें लग रही है टीएमसी के लिए, ऐसा क्यों है? चैलेंजेस सिर्फ गोदी मीडिया के सामने है और कुछ प्रिंट मीडिया जो बीजेपी का कैंपेन चला रहे हैं उनके सामने है। ग्राउंड में ऐसा कोई चैलेंज मुझे नहीं दिखाई देता। जो पार्टी अभी तक 294 सीट में ठीक से कैंडिडेट नहीं दे पाई, जिन पार्टियों के एमपीज़ को विधानसभा चुनाव में डिमोट करके मैंने लोकसभा से विधानसभा के चुनाव में लड़वाया जा रहा है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि चैलेंजेस खुद के लिए है कि दूसरे के लिए चैलेंजर बनने की कोशिश। लेकिन आपके लोग टूट करके बिल्कुल बड़ी तादाद में उनकी तरफ जा रहे हैं, के बाद दिख रहे बड़े बड़े नेता जा चुके हैं। देखिए, तृणमूल एक बहुत बड़ी पार्टी है और आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उन बड़े नेता में से कुछ गिने चुने नेता हैं जिनका क्या हाल होने वाला आप आने वाले दिन में देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे नेता जो गए हैं उनको पहले से ही ये पता चल गया था कि तृणमूल पार्टी खुद ही उनको जो है चुनाव में टिकट नहीं दे रही थी, तो इसीलिए उनको अपनी जो ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए उन्होंने स्विच किया है। और आने वाले दिन में बंगाल की जनता ही बता देगी कि बंगाल की जनता उनको अपने जिसको कहते कायद के हिसाब से देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है। आप यंग हैं, नौजवान हैं, लोग उम्मीद रखते हैं कि आप फैज़ अहमद ख़ान मैदान में आए, चुनाव की कमान संभालें, हमारे एमएलए बने, तो आप खुद मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि तो हम लोग तो मैदान में हैं ही हैं। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, तो मैदान में अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो कैंपेन कैसे चलेगा। हम लोग एक टीम है और उस टीम के तहत हर तृणमूल कांग्रेस का सिपाही जो है आज मैदान जंग में लड़ाई के लिए तैयार है। और आने वाले दिन में मेरा मुस्तकबिल, मेरा काम मुझे अगर आगे ले जाएगा और पार्टी उसको सराहेगा तो बेशक उस वक्त देखा जाएगा। अच्छा, बंगाल में टीएमसी की लड़ाई किसके साथ है? बीजेपी के साथ है या लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के साथ? बंगाल में ममता बनर्जी की लड़ाई हर उस पार्टी के साथ है जो बंगाल की जनता को अंधेरे के सिवा, गुमनामी के सिवा और जिसको कहते हैं कि भेदभाव की राजनीति और बंगाल को बेरोज़गारी से बचाने के लिए हर उन तमाम पार्टियों से लड़ाई है जो आज मैदान में आज चुनाव लड़ रही है। टीएमसी को एक और बड़ा चैलेंज मिला है अब्बास सिद्दीकी से, और एक जब से अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी बनाई इंडियन सेकुलर फ्रंट, मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका उनकी तरफ जा रहा है, उनको वोट कर रहा है। देखिए, वोट तो अभी तक हुआ नहीं है उनके पास। ये पहली बार है जो अब्बास सिद्दीकी सामने आए हैं और जैसा कि सुन रहे हैं कि उनको अभी तक अपना सिंबल तक नहीं मिला है। नई पार्टी बनी है और उनको इलेक्शन कमीशन, चुनाव कमीशन की तरफ से अभी तक सिंबल तक नहीं मिला है। उनको दूसरे पार्टी का सिंबल जो है जिसको कहे उधार के तौर पर लेना पड़ रहा है चुनाव कराने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी यंग है इस फील्ड में। आने वाला दिन बताएगा कि बंगाल की जनता अपनी बका के लिए किसको चाहती है। फैज़ साहब, लोग सारे मुसलमान टीएमसी के साथ थे, आप लोगों के साथ थे, तो ऐसा क्या हुआ, आप लोगों की पॉलिसी में कुछ कमी हुई कि आप ही के चाहने वाले कुछ लोग अलग से अपनी पार्टी बना रहे हैं? देखिए, जमहूरी निज़ाम में हर शख्स को हक है कि वो अपनी आवाज़ को सामने रखे, लोगों के सामने बताए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे किस्म के एम्बिशंस हैं और एस्पिरेशंस हैं, और सबका एम्बिशन और एस्पिरेशन पूरा हो जाए ये भी नामुमकिन सी बात है। तो जो आज अलग पार्टी बना के अलग एक विचारधारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज बीजेपी जो चाल खेल रही है डिवाइसिव पॉलिटिक्स की, जहाँ हिंदू और मुसलमान कह कर के वोट बैंक बनाया जा रहा है, पोलराइज़ किया जा रहा है, वहाँ अगर हम में से कुछ लोग अपने एस्पिरेशन और एम्बिशंस को जिसको कहते हैं कि ज़्यादा तवज्जो दे करके और फ़िलहाल इस मुल्क में जिस चीज़ की तवज्जो देनी चाहिए उस चीज़ पे कम तवज्जो दे करके बीजेपी की अगर मदद करें तो ये मुझे लगता है कि सरासरी एक
भूल फैसला होगा, गलत फैसला तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं अब्बास सिद्दीकी। बेशक वोट डिवाइड करना मतलब बीजेपी की मदद फिर करना। कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे, लेफ्ट के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे तो 60 साल में हिंदुस्तान के मुसलमान तो समझ गए, इसीलिए आज नकार दिया कांग्रेस को। बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, और जो सचर कमेटी की रिपोर्ट जब सामने आई तो 62 साल तो मुसलमानों ने कांग्रेस के ऊपर बहुत एतमाद और उम्मीदें रखी थी। जब कांग्रेस ने 60 साल के बाद मुसलमानों से बेवफाई की, आज इसी का जो सरासरी जो अंजाम है वो कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन जब कांग्रेस में सब हो रहा था उस वक्त तो दीदी भी कांग्रेस के साथ थी, इसीलिए तो कांग्रेस को छोड़ करके दीदी ने तृणमूल कांग्रेस बनाया। अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब वो भी बंगाल में आना चाह रहे हैं और ओवैसी साहब भी जहाँ जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो जो टीएमसी का वोट बैंक है उसको ही वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो एक और आपको नुकसान पहुँचेगा। और हाल में उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। देखिए, ये हक तो दस्तूर देता है हर एक इंसान को, हर एक शख्सियत को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो चुनाव के मैदान में अपनी पार्टी बना करके आए और अपना इजहार राय लोगों के सामने रखे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग राइट होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि एक मिसाल है कि आग से इंसान को फ़ायदा भी पहुंचता है और आग से तबाही भी होती है। आग अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो उससे खाना भी बनेगा और सर्दी में आपको गर्मी मिलेगी, और आग का अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे तबाही मचेगी। तो फ़िलहाल जो है बंगाल में और पूरे हिंदुस्तान में जो फ़िज़ा कायम बीजेपी ने की है, इस वक्त किसी भी और बातों को ज़्यादा तवज्जो देना, तजवीज़ देने का मतलब है सरासरी बीजेपी को मदद करना। मतलब फैज़ साहब का कहना है कि ये टाइमिंग सही नहीं है ओवैसी साहब की आमद के लिए, अगर ऐसे मौका पर उनकी आमद होती है तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। फैज़ साहब, अगला 10 साल टीएमसी की हुकूमत रही है, मैं ग्राउंड पे गया हूँ, गाँव में भी लोग कह रहे हैं दीदी ने काम किया है, दीदी से फ़ायदा पहुँचा है, कुछ लोगों ने इनकार भी किया काम का। अब अगला 5 साल में क्या अहम एजेंडा है दीदी के लिए आप लोगों के सामने जो काम करना चाहते हैं? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे काम और मांगों का डिमांड भी बढ़ता रहेगा। तो एक राजनीतिक पार्टी, सियासी पार्टी का ये काम होता है कि जनता के बीच से जो जनता की राय, जनता की जो मांग निकल के आए, उन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना और उन सब चीज़ों के ऊपर पॉलिसी बना करके उनसे लोगों को उनको फ़ायदा पहुंचाना। आप युवा चेहरा हैं, मुसलमानों की नज़र में भी आप बहुत अजीज़ हैं, लोग आपको चाहते हैं, तो अगले 5 सालों में आप मुसलमानों के लिए क्या काम करना चाहेंगे जो स्पेशली तौर पर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, और सरकार से आप क्या लेकर देने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान जो है 125 करोड़ का मुल्क है और हम तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो मैं सिर्फ मुस्लिम स्पेसिफ़िक कोई आंसर नहीं देना चाहता। मैं जब काम करूंगा तो तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए करूंगा, उसमें तमाम फ़िरके के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम ज़ात के लोग, तमाम ज़बान के लोग, सबको ले करके एक यूनाइटेड एफर्ट रहेगा और सबके ऊपर तवज्जो रहेगा। क्या एफर्ट्स रहेगी, जो कुछ ज़रूरी काम आप करना चाहते हो जब तक नहीं हो सका? देखिए, ज़रूरी काम आज के दिन में हेल्थ को लेकर के सबसे ज़्यादा आज के दिन में लोग फ़िक्रमंद है, क्योंकि कोरोना आने के बाद से आज लोगों के अंदर एक खौफ और डर हो जाता है। और आप देखते हैं कि अक्सर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त ख़ासकर जो हमारे पीछे कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको काफ़ी दुश्वारी होती है, पैसे का जुगाड़ करना, उनके खाने पीने का खुद का ही ठीक नहीं रहता। मैंने रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग रहते हैं तो वो अपना जिसको बोलते हैं कि सेहत के ऊपर उतना खर्च नहीं कर सकते। तो जो सरकारी जो ममता बनर्जी ने जो स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो ये स्कीम लाया है, जो पॉलिसी लाई है, इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना और 3,03,000 के लगभग कस्बा का जो वोटर संख्या है, इन 100% कवरेज कराना, ताकि स्वास्थ्य के तरफ से मैंने अपने जिसको बोलते हैं कि हेल्थ के तरफ से लोग एकदम बेफिक्र हो जाएं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। एजुकेशन में कन्याश्री है, कन्याश्री में 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है ताकि हमारी बहन बेटियां इसको हासिल करें और हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ें। ममता बनर्जी ने अभी जो इश्तिहार लॉन्च किया उसमें और हायर एजुकेशन के लिए और भी बड़ा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप दिया है। तो इन सब तमाम स्कीमों को, जिसको तृणमूल कांग्रेस आज अपने इश्तिहार के ज़रिए जाहिर कर रही है, इन सब स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाना, यही हम लोगों का काम है। अगर ये तमाम स्कीम हम अपने तमाम वोटरों तक, लोगों तक पहुंचा पाएंगे तो बेशक लोग इससे फैज़याब होंगे। कितनी सीटों पर इस मरतबा जीतने की उम्मीद है? जैसा कि पार्टी के हमारे नेता कह रहे हैं, हम लोगों को जो मैंने पब्लिक का व्यू मिल रहा है 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा सीट ला करके तृणमूल दोबारा से जो है पावर में आ रही है और ममता बनर्जी हमारी फिर से वज़ीर आला बन रही हैं। तो आप थे फैज़ अहमद ख़ान, काउंसलर हैं, यंग चेहरा है टीएमसी का, और पूरे एतमाद के साथ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तीसरी मरतबा सरकार में आएगी, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी और हम सब लोग मिल कर के बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के पूरे आवाम के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। बंगाल यात्रा मिला टाइम्स का जारी है, मुख्तलिफ़ और लोगों से मुलाकात करेंगे और बताएँगे कि उनके व्यूज़ क्या है, उनके नज़रियात क्या है। फ़िलहाल इनका यही दावा है कि टीएमसी तीसरी मरतबा सरकार बनाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन सफ़ीउल्लाह के साथ तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।